आज मैं तुम लोग को पूरी तरीके से एडवाइस दूंगा कि कैसे मैंने अपनी स्किन का कलर जो बदला है, पूरा स्किन में मेरे जो ग्लो आया है कैसे आया है, और तुम लोग उसे कैसे पा सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम लोग ने मेरी थंबनेल में देखा ही होगा कितना बेकार था, कितनी बेकार थी मेरी स्किन पहले, कितनी बेकार थी, कितनी डल थी, कितनी कोई ग्लो नहीं था, कोई चमक नहीं थी, ऐसे मरी हुई सी स्किन थी। जैसे लग रहा कि मेरी सेल्स ही सारे डेड हो चुके हैं, मतलब स्किन में कोई चमक, कोई कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा मैंने क्या किया कि अब सिर्फ 2 साल में ही इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला दी। और ये भी भाई मेरी अच्छी स्किन नहीं है, अभी मैं और अच्छी करूँगा, देखते जाओ बस तुम लोग। हाँ, तो ऐसा मैंने क्या किया, अब देखो पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जितनी एडवाइस मैं बताऊँगा वो बहुत ही बोरिंग होगी। इंस्टेंटली तुम्हें कोई एकदम ग्लो अप नहीं मिलने वाला, इंस्टेंटली तुम एकदम गोरे नहीं हो जाओगे, मुझे भी 1 से 2 साल लगे हैं, ठीक है, रिकवर होने में। ठीक है, और ऐसा नहीं बता रहा कि तुम्हारी पूरी ब्लैक स्किन एकदम से वाइट हो जाएगी, ऐसी कोई एडवाइस नहीं है। स्किन में कैसे ग्लो लाना है वो मैं पूरे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये ब्लैक और वाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी स्किन ब्लैक है, वाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी स्किन में ग्लो होना चाहिए। कैसा ग्लो? अब तुम बोलोगे भाई ग्लो तो मतलब यही होता है ना कि स्किन वाइट हो जाए, चमकने लगे, वाइट हो जाए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। स्किन में चमक आना चाहिए, चमक चमक जैसे समझ रहे हो कि रिफ्लेक्शन मार रही हो। अब मैं एक बंदे की वीडियो दिखाता, वीडियो क्या है यार, ये देखो फ़ोटो, कि भाई इसके पास वाइट स्किन नहीं है लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है इसकी स्किन। देख सकते हो उतनी स्किन मेरी भी ग्लो नहीं कर रही, और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या, इसके सामने बहुत सारे मॉडल्स भी कुछ नहीं है, वाइट वाइट लोग भी, बहुत सारे वाइट लोग भी इसके सामने कुछ नहीं है। देख रहे हो ना तुम। और तो ये मेंटालिटी तुम लोग के अंदर भर दी गई है, ये रेसिस्ट वाली, कि वाइट लोग अच्छे होते, ब्लैक लोग नहीं अच्छे होते। नहीं, मैटर करता है फेशियल फीचर, और जो अंडरटोन के अंदर जो ग्लो आता है ना वो। तुम्हारे ये वाइट होना कहीं से भी कुछ भी मैटर नहीं करता। वाइट लोग भी अच्छे नहीं दिखते यार, क्योंकि उनके पास ना अच्छी बॉडी होती है। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा यार कि वाइट लोग ही पूरे बेकार है, नहीं। वाइट लोग कौन से अच्छे नहीं लगते, जिनके पास अच्छी बॉडी नहीं होती, जिनके पास कोई चमक नहीं होती चेहरे पे। अगर तुम वाइट भी हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई चमक नहीं है तो तुम भी बेकार ही दिखोगे। तुम्हारे पास भी बॉडी नहीं है, तुम ये बेकार ही दिखोगे, ठीक है। तो ये हटा दो कि तुम्हारी स्किन वाइट हो गई तो तुम एकदम बहुत अच्छे, एकदम बहुत अच्छे दिखोगे। नहीं, मॉडल नहीं बन जाओगे। वाइट से भी तुम वैसे ही दिखोगे जैसे तुम अभी ब्लैक से दिख रहे हो। तो स्किन कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बता रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जो स्किन है यार, ग्लो कैसे करने लगेगी, और दूसरों को तुम दिखोगे कि भाई तुम गोरे हो गए हो, जैसा मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। तो यही रहा पूरा डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो का। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है भाई डाइट। डाइट, हाँ, खाना। बोरिंग चीज़। क्या खाना है, हम लोग को क्या खाना है। तुम कहोगे भाई, भाई ये खाने वाले वाला सिस्टम ना बताया करो भाई, मैं गरीब हूँ यार, मेरे पास है नहीं कि मैं ये अमीर अमीर चीज़ें खरीद के यार खा वा सकूँ। नहीं यार, मैं वैसा कुछ नहीं बता रहा कि 1,000 की ये चीज़ खरीद लो, वो 1,000 की। ना 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 मुन्ना ना। सबसे पहली चीज़ जो मैंने फॉलो करी, हरी सब्जियाँ खाना शुरू करी। हरी सब्जियों में कौन सी? पालक, जो कि मुझे नहीं पसंद, मेथी जो मुझे नहीं पसंद, करेला जो मुझे नहीं पसंद, ये सब मैंने खाना शुरू करा, ठीक है। ये जो बाकी हरी सब्जियाँ तो मैं खाता था वो तो मैंने खाया, जितनी हरी सब्ज़ी खा सकते हो खाओ। और क्या खाया मैंने? आंवला थे, आंवला अगर आते तो मैं खा लेता। नींबू मैंने जितना ज़्यादा हो सके खाया। गाजर, गाजर खाया, विटामिन ए, कोलेजन बूस्ट करता है तुम्हारी स्किन का, वो जितना खा सकते हो खाओ, कोलेजन के लिए, ठीक है। और विटामिन ए मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और विटामिन सी को भी पूरा करो अपनी। विटामिन सी कहाँ से पूरा होगा? ये खट्टी चीज़ों से, यही जो मैंने बताया, आंवला और नींबू, दिन का एक खाओ काफ़ी है, ठीक है। मेरे पास अभी भी नींबू रखे हैं, नहीं खा पा सकते हो, ऐसे कच्चा नहीं खा सकते हो नींबू, तो नींबू पानी बना लो, अभी गर्मी चल रही है तो बना के पी सकते हो, है ना तुम। ये भी सही रहेगा, तुम्हारे बॉडी में उतना ही न्यूट्रिशन जाएगा। एक नींबू काट के उसका नींबू पानी में डालो, नमक चीनी ना डालो या तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ही पी जाओ, ठीक है। थोड़ा कड़वा रहेगा लेकिन बहुत फ़ायदा करेगा। ये सबसे पहली चीज़ हो गई डाइट। जितनी चीज़ें बताई उन सबको फॉलो करना। दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी सन एक्सपोजर। अपनी सन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। तुम कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, सन को अवॉइड करोगे? ऐसे ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे नहीं करनी भाई, ऐसे ग्लोब नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को ग्लोब चाहिए, सन को नहीं छोड़ना। सन से टेस्टोस्टेरोन मिलता है, ये स्किन अच्छी होती है, विटामिन डी मिलता है, ये वो।
हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि सन को पूरी तरीके से छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को सन में कितने टाइम तक नहीं निकलना है। अभी चल रही गर्मी, तो तुम लोग को 8:30 बजे से, सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बिल्कुल नहीं निकलना है धूप में, समझे? बिल्कुल भी नहीं निकलना है धूप में। ठंडियों में क्या करना है? ठंडियों में तो भाई तुम सनी इतना अच्छे अच्छे से नहीं निकलता, लेकिन फिर भी तुम्हें अवॉइड करना है तो दोपहर के टाइम पे अवॉइड कर दो, सिर्फ दोपहर के टाइम पे। कितने बजे से? मान लेते हैं 12 बजे से 4 बजे तक ठंडियों के टाइम पे। और बाकी गर्मियों को तो मैंने बता दी 8:30 बजे से 5:30 बजे तक तुम्हें सन में नहीं निकलना। निकलना पड़ रहा है तो फिर भी क्या कर सकते हो तुम लोग पहली बात सनस्क्रीन लगाओ, SPF 50+ की, ठीक है? हाँ लगाओ, दूसरों की ना सुनो, लगाओ, ठीक है? और क्या कर सकते हो तुम लोग? और अपने चेहरे में मास्क मास्क पहनो, टोपी पहनो, और चश्मा पहन सकते हो पहनो। जितना कवर अप करके चलोगे ना, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी कवर अप करके चलो, ठीक है? अब मेरे पास सनस्क्रीन नहीं थी तो भाई मैं सिर्फ कवर अप करके चलता था, ठीक है? और हाँ, टैनिंग से बचाओगे, टैनिंग भी अननेसेसरी तुम्हारी हो ही जाएगी, तो टैनिंग से भी तुम बच जाओगे। ये चीज़ हो गई दूसरी, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना, ठीक है? मैंने बता दिया कितने टाइम तक करना है, और बाकी सन लेना चाहिए। अगर तुम धूप में नहीं निकल रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा तुम अपना मर्दानापन खो दोगे, टेस्टोस्टेरोन अपने खो दोगे, और अपना जो क्या कहते हैं उसे, विटामिन डी, उसका पूरा खो दोगे, और तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो। मोस्टली तुम लोग जा सकते हो डिप्रेशन में। तो अपना विटामिन डी की इनटेक को पूरा करो, सन में बैठो। तीसरी चीज़ क्या आती है? स्लीप। स्लीप जितनी ज़्यादा सही करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा तुम लोग सही कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ टीनेज पे हो अभी, मिनिमम 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। 8 घंटे से 10 घंटे तक तुम्हें सोना ही है। अगर तुम एडल्ट में आ गए हो तो भी 8 घंटे की स्लीप लो यार। एक एवरेज स्लीप, अच्छी स्लीप मानी जाती है 8 घंटे की स्लीप। तुम्हें 8 घंटे तक की स्लीप लेनी है। अगर तुम लोग एडल्ट्स में आते हो, टीनेज पे हो, तो मिनिमम 8 घंटे की स्लीप लो, तुम्हारे ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा करेगा। स्लीप तो हो गई, बहुत अच्छी हो गई। तो अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं लोगे तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी स्किन पूरी डल डल सी लगेगी। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो हाल ही में मेरे बोर्ड्स थे, ठीक है? जब मैं बोर्ड्स में, जब स्लीप अच्छी ले नहीं रहा होगा, कोई स्लीप अच्छी नहीं लेता था, मैं भी नहीं लेता था, और मेरी तो स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, हेयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। लिटरली समझो पूरे मेरी शरीर की एनर्जी भी नहीं बची थी अच्छी खासी उतनी, समझ रहे हो? उतनी एनर्जी नहीं थी जितनी मेरी रेगुलर डे पे रहती थी। तो दोस्त, मैं जब जाता था, जब हम लोग का टाइमिंग होती है पहले ऐसे, जब बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की जो टाइमिंग होती है, जब मैं वो तब जाता था, दोस्तों से मिलता था, तब मेरे सारे दोस्त कहते थे कि भाई तुम्हारी स्किन बहुत डल डल है यार, कोई चमक नहीं है यार, बहुत कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या, ऐसी चीज़ें बोला करते थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ठीक तो है यार, वो ऐसा ही तो है, नॉर्मल सी पहले जैसी। लेकिन कहते थे नहीं यार तुम्हारी स्किन डल है, बेकार सी हो गई है बिल्कुल, मतलब मरी सी है, कोई जान नहीं है उसमें। तो ऐसा क्यों? स्लीप की वजह से। जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए और मैंने अपनी स्लीप मेरी सही हुई, मेरी 8 से 9 घंटे तक की अब स्लीप है, ठीक है? अभी मैं टीनेज पे हूँ, मेरी 8 से 9 घंटे तक की स्लीप है। तब मैंने जब स्लीप सही करी, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा मुझे अपनी स्किन पे और हेयर पे। अब क्या ही कहूँ यार, अभी हेयर तो है नहीं, जब हेयर आएंगे उसकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है? और बाकी तुम लोग पूरी स्किन देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा सही हो गई मेरी स्किन, है ना? कितना ज़्यादा सही हुई है। तो स्लीप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो तुम लोग को स्लीप भी लेनी चाहिए, नहीं तो तुम लोग बेकार स्लीप लेके उठोगे, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगेगी, ठीक है? अब फिर अगला पॉइंट आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब तुम कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, भाई ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है यार ऐसे? चलो मैं समझाता हूँ। अपना हाथ लो, पहले पहले एक जगह पे, ज़मीन पे थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद शर्ट हो, कुछ भी हो, ऐसे डाल दो। उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो, कुछ भी हाथ में ना पहनो, हाथ सिर्फ ऐसे रखो, कुछ भी ना पहनो, ठीक है? और 2-3 सेकंड रख के फिर उसके ऊपर उससे फ़ोटो खींचो, अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लो अपने हाथ की, वही सफ़ेद शर्ट के ऊपर, ठीक है? फिर चेंज करो, कपड़े चेंज करो, नीचे सफ़ेद की जगह काले कपड़े रखो, एक काला कपड़ा रख दो, कोई भी शर्ट पैंट कुछ भी चलेगा। फिर उसके ऊपर हाथ रखो, 2-3 सेकंड बाद जब हाथ रखे रहो, फिर उसके ऊपर फ़ोटो खींच लो, ठीक है? फ्लैश ना जलाना, नॉर्मल नॉर्मल एक्सपोजर पे ही रखना, नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ है, बिना फ़िल्टर के किसी भी चीज़ के, बस टेस्ट करना है। और फिर दोनों फ़ोटो को कंपेयर करो, देखना तुम्हें बहुत बड़ा चेंज दिखेगा तुम्हारी स्किन पे। जहाँ पर तुम्हारी स्किन जो होगी ना, सफ़ेद कपड़े के आगे
एकदम डल सी हो गई होगी और वहीं पर काले कपड़े के आगे एकदम से ग्लो आ रही होगी, बेमतलब का ही ग्लो मिल रहा होगा तुम्हें। तो ये होता है, ये जादू होता है कॉन्ट्रास्ट का। तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा? तो तुमने वीडियो एडिट तो करी ही हुई ना कभी कभी? नहीं, फ़ोटो एडिट तो करी होगी। जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ, मान लेते हैं पीछे स्काई है, ऊपर स्काई है, मुझे उसमें टेक्स्ट लगाना है। तो तुम खुद सजेशन दो, मैं टेक्स्ट किस कलर का लगाऊंगा, वाइट कलर का या ब्लैक कलर का? ऑब्वियस सी बात है ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि स्काई वाइट होती है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब जैसे इस चीज़ पे कॉन्ट्रास्ट मैटर कर रहा है, वैसे ही हम लोग की रियल लाइफ में भी कॉन्ट्रास्ट मैटर करता है। वही सेम टू सेम चीज़ें होती हैं हम लोग की रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो इसको तुम लोग अप्लाई करो, कॉन्ट्रास्ट को भी अपने लाइफ पे अप्लाई करो। थोड़े से डार्क कपड़े पहन सकते हो तुम लोग। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ काले कपड़े पहन के घूमो, नहीं, थोड़े से डार्क हो सकते हैं, कुछ से डार्क ब्राउन हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, और कोई भी कलर। लेकिन मैं लाइट पहनना पसंद करता हूँ, लाइट में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, मैं हल्का सा थोड़ी सी स्किन मतलब कॉन्ट्रास्ट की वजह से कम दिखेगी, लेकिन ठीक है यार, उतना चलता है। मुझे लाइट कपड़े पहनना पसंद है। बाकी तुम लोग की कोई एडवाइस, मतलब तुम लोग का कोई ओपिनियन हो तो बताना। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेट रखो अपना जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सही है। क्यों हाइड्रेशन, क्यों? अब तुम लोग ने हर जगह सुना होगा कि भाई भाई वो सेलिब्रिटी कह रहा कि हाइड्रेट रखना चाहिए अपने आप को, जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखोगे उतना ज़्यादा सही है, मेरी स्किन ग्लो करने लगी वो। लेकिन तुम लोग कहोगे भाई मेरे मेरे में तो नहीं हो रहा, उस एक्ट्रेस के हो रहा, उस मॉडल के हो रहा, उस सेलिब्रिटी के हो रहा, मेरे क्यों नहीं हो रहा? चलो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग यार पानी अच्छे से पी ही नहीं रहे हो। तुम लोग पानी दिन का बहुत कम पी रहे हो। अगर तुम नापने में आ जाओ ना तो तुम्हारे दिन का 1-2 लीटर ही निकलेगा। और पीना कितना चाहिए? दिन का लगभग 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। और मैं कितना पीता हूँ बताऊँ? 6 लीटर आराम से पी लेता हूँ, 6 लीटर से ऊपर चला जाता है दिन का। मैं आधे आधे घंटे में आधा लीटर पानी पीता हूँ। हाँ, इस वजह से मेरी स्किन और ज़्यादा ग्लो करने लगी। तुम मेरी अगर पुरानी वीडियो देखो और अभी की वीडियो देखो, बहुत फ़र्क दिखेगा तुम्हें। ये देखो मेरे हाथ, मेरी सबसे ज़्यादा ग्लो मेरे हाथ पे आया है। पता नहीं ऐसा क्यों है। मेरी हाँ, फेस पे भी मेरे ग्लो आया है, लेकिन हाथ पे ज़्यादा आया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हो रखो। मेरे लिप्स देख लो, और ज़्यादा पिछले से बहुत ज़्यादा सही हुए हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा सही हुए मेरे लिप्स, देख सकते हो। तो सही हुए हैं यार, किस वजह से? क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा पिया है और अभी भी पी रहा हूँ। ठीक है, पानी पी के ही मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, और वीडियो बना के भी पानी पीऊँगा। अभी मुझे प्यास लग रही है, मेरा मुँह सूख रहा है। अब तो पानी का नशा जैसा हो गया है। आधे घंटे में 1-1 लीटर पानी पी जाना, ऐसा ऐसे वाला तो वाली हालत हो गई। अब तुम ये मत कहना कि भाई ज़्यादा पानी पीने से मौत हो जाती है, ये वो नहीं। अगर तुम लोग टॉयलेट सही टाइम पे जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती रहेगी। तुम्हारी जब भी टॉयलेट करेगी, कंट्रोल ना करो, चुपचाप चले जाओ, जितने टॉयलेट जा सकते हो जाओ। ठीक है, और उस हिसाब से जितना पानी पी सकते हो पियो, और फ़ायदा ही करेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गई डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन को रोकने वाली बात। तुम्हें जितना ज़्यादा हाइड्रेट रह सकते हो उतना ज़्यादा हाइड्रेट रहो। अब बता दिया तुम्हें रीज़न। अब लास्ट चीज़ पे आते हैं। लास्ट चीज़ है एक्सरसाइज। हाँ, अब एक्सरसाइज क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज करना चाहिए? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अपनी स्किन पे? क्या फ़र्क पड़ेगा है? क्या ही फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ेगा। मैं ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे तुम लोग के, ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे तुम लोग के शरीर में जो ब्लड फ्लो है और बढ़ जाए। जैसे हम लोग की स्किन पे जो एक्सरसाइज नहीं होती ऐसे मसाज करने वाली, जिससे हम लोग की स्किन मतलब फेस पे जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। उससे क्या होगा? कोलेजन बढ़ेगा हम लोग का। और वही चीज़ तुम लोग पूरी बॉडी के साथ करो ना। तुम लोग कार्डियो करो, चलो, सबसे बेस्ट चीज़ है चलो, या फिर दौड़ो, हिट मार सकते हो। अगर तुम हल्के से ओवर वेट हो, तुम्हें वेट कम करना है तो हिट मारो। ठीक है, हिट, तेज़ी दौड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, जॉगिंग कर सकते हो करो, या फिर चलो, वो भी सही है यार, वो भी बेस्ट है। ऐसी कोई एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़े। समझे मेरी बात को? ये चीज़ तुम्हें बढ़ानी है और कुछ नहीं। जब तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तब कोलेजन बढ़ेगा, और कोलेजन बढ़ने से तुम्हारी बॉडी में चमक आएगी ही आएगी। ठीक है, और हाँ, ये एक लास्ट एडवाइस दे दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा फेस ऑयली है जैसे मेरा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयली ही रहेगा। तो क्या करना, रोज़ रोज़ दिन में 4-5 बार ठंडे पानी से मुँह धोया करो। ऐसा नहीं बर्फ़ वाले पानी से, मतलब गर्म ना हो, ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में भी होगा तो भी चलेगा, धो लिया करो। ठीक है, ये रही मेरी एडवाइस।
तुम्हारी स्किन चमकेगी यार फिर। समझे ना मेरी बात को। और जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना वो कम से कम 1 महीना तो लेंगी कम से कम, और कुछ एडवाइस 1 महीने के आगे आगे भी चली जाए, कुछ 1-2 साल ले लें। इंस्टेंट ग्लो नहीं मिलने वाला। तुम एकदम से माइकल जैक्सन की तरह ब्लैक स्किन से वाइट स्किन नहीं हो जाओगे। अब तुम कहोगे भाई वो तो हो गया, तो भाई तुम डम्ब हो। एक बार रिसर्च करो, उसकी बीमारी थी विटिगो। विटिगो नाम की बीमारी नहीं होती, या फिर मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि उसमें शरीर में या फिर स्किन में सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे हो जाते हैं। वो उसकी बीमारी थी, इस वजह से वो गोरा हुआ है, ठीक है ना। वो ये बीमारी सही नहीं होती, तो ये मत करना कि भाई अब मैं ऐसा करूँगा कि ये मेरी बीमारी हो जाएगी मैं गोरा हो जाऊँगा। नहीं भाई, तुम अच्छे नहीं दिखोगे उसके बाद। तो यही रही चीज़ें, ठीक है। अब एकदम से तुम काले से गोरे नहीं हो जाओगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये मैंने बता दिया है, एकदम से काले से गोरे नहीं होगे। अब तुम ऐसी वीडियोस देखना छोड़ दो कि एकदम से बताएंगे ये दही लगा लो, उसमें कॉफ़ी लगा लो, उसमें ऐसा कर लो, उसमें वैसा कर लो, एकदम से आप ब्लैक से गोरे हो जाओगे। तो पहले ये रेसिस्ट मेंटालिटी है, तो इसे छोड़ो, ठीक है। और जो भी काला है भाई कुछ नहीं होता यार, स्पीड भी तो काला है, आइशो स्पीड। और बहुत सारे लोग काले हैं। और जैसे कि मैंने इस बंदे की फ़ोटो दिखाई, ये भी कौन सा बहुत गोरा है, फिर भी देख लो भाई इसकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो ऐसा ही तुम लोग बनो ना, जितनी एडवाइस दी उसको फॉलो करो, ऐसे ही हो जाओगे तुम लोग। इससे थोड़े कम ही होगे, लेकिन हो तो जाओगे ना यार, अपने पहले पुराने वाले वर्जन से बेटर तो बन जाओगे। तो भाई इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ। कोई डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना।